Rahim, Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. As you know that direct and indirect speech is one of the most important topic and it is given almost in every exam. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसको फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पहला लेक्चर था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, उसमें हमने 7 एरियाज़ को स्टडी किया। वो कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ चेंजिंग हम करनी होती है हमें, और मिस्टेक्स अगर करेक्शन में आ जाए तो कहाँ पर हम मिस्टेक फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने सीखा प्रीवियस लेक्चर में। रूल्स, कॉन्सेप्ट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। सो ये सेकंड पार्ट है उसी लेक्चर का, जिसमें हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। किस तरह हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर एंड आई एम श्योर अगर आपने कंप्लीट लेक्चर देखा और प्रीवियस फर्स्ट पार्ट भी इसका देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इंट्रोगेटिव के रूल्स। देखिए, रूल्स को हमने परेशानी के तहत मेमोराइजिंग और क्रैमिंग नहीं करनी है। आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। देखें, पहला तो एक रूल आप हमेशा जहन में रख लें कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट इज़ नॉट यूज्ड। देखिए, आपको मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दैट हम यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क्स हटाने के लिए, जो हमें डायरेक्ट स्पीच दी होती है और हमसे कहा जाता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करें। तो कोटेशन मार्क हटाने के लिए वी यूज़ दैट, राइट। बट जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया जुमला, अगर सवालिया जुमले में हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, पहला तो ये रूल हमने हमेशा जहन में रखना है, राइट। दूसरा होता है इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद डब्ल्यू फैमिली। देखें, हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट स्पीच दो सेंटेंसेस पे डिपेंड करती है। एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत सिंपल वर्डिंग में मैं आपको अगर दोबारा बताऊं कि रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट सेंटेंस को कहा जाता है, राइट। और जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ देखें, लिखा हुआ है, मेंशन है कि इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद डब्ल्यू फैमिली। अब डब्ल्यू फैमिली क्या होती है? व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको डब्ल्यू फैमिली कहा जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर पहला तो रूल ये है कि दैट इसमें इस्तेमाल नहीं होता इंट्रोगेटिव में। सेकंड रूल क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है डब्ल्यू फैमिली से, देन डब्ल्यू फैमिली रिमेन्स सेम, नॉट रिप्लेस बाय इफ़ और वेदर। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होता हो, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया व्हाट, वेयर, व्हेन, एग्जाम्पल भी आपके लिए मैंने रखी है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अगर ये रिपोर्टेड सेंटेंस है तो ये जो व्हाट है ये व्हाट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, देखें, इंट्रोगेटिव के टाइप्स दो होते हैं। जब हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं सेंटेंसेस के। पहला, एक सेंटेंस होता है जो डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब। अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बात करूं, हेल्पिंग वर्ब से, जैसे मैं कहूं इज एम आर, कोई सा भी हो सकता है, वाज वर्ब भी हो सकता है। कोई सेंटेंस अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता हो उसमें इफ़ और वेदर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि मोस्टली बच्चे, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एक में तो हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट में हम इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे में हम दोनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आज आपको जवाब मिल गया कि अगर सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होता है तो वहाँ इफ़ और वेदर का इस्तेमाल नहीं होता, कभी नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे मैं कहूँ आर यू कमिंग होम, तो आर क्या है यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर इससे स्टार्ट हो रहा हो, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, या तो हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे या फिर वेदर का, या आगे चल के हम एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे, राइट। देखें, एग्जाम्पल आपके सामने है। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब के तहत दिया जाता है सेंटेंस, जैसे मैं कहूँ ही सेड टू अली आर यू कमिंग। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि सेट टू, अगर सेट के साथ टू लगा हो, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो, तो ये टोल्ड बन जाती है, ठीक है। बट अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, देखें आपको मैं हिंट देती जाऊँ। काफ़ी बच्चे कहते हैं मिस मैम हमें कैसे पता चले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो देखें, क्वेश्चन मार्क एंड में आप देख रहे हैं ही सेड टू अली आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क जहाँ आ जाए वहाँ आपने आस्क्ड का इस्तेमाल करना है या फिर इंक्वायरिड। इन दो वर्डिंग का आइदर ऑफ देम यू हैव टू यूज़। मैंने यहाँ आस्क्ड यूज़ किया है, तो ही सेम ही रहेगा। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो आस्क्ड में हो जाएगा। सो ही आस्क्ड अली। देखिए स्लैश में मैंने लिखा है इफ़ या वेदर, दोनों में से एक इस्तेमाल होगा। इफ़ ही वॉज कमिंग। अब मैं आपको रूल दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करवा लूँ, जो हमने सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि कौन सा सेंटेंस किस में चेंज होता है। ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है, राइट। बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ। देखें, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हो, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर लेंगे। नेचर सेम रहेगी। देखिए वो भी कंटिन्यूस है, आर यू कमिंग, ही वॉज कमिंग, ये भी कंटिन्यूस है, बट प्रेजेंट जो है वो पास्ट में तब्दील हो जाएगा। ये रूल है, ये मैंने चार्ट भी आपसे शेयर किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो ही आस्क्ड अली इफ़ ही वॉज कमिंग। देखिए आर यू कमिंग जो लिखा हुआ है, हमने ये इंट्रोगेटिव है, पर जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमने इसको अफर्मेटिव बनाना होता है, क्वेश्चन नहीं बनाना होता। दैट इज़ वाई इफ़ के फ़ौरन बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, आप ये सोच रहे होंगे यू ही में कैसे तब्दील हुआ। ये अगेन मैं कहूँगी ये सारा प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि देखिए ही क्या है, थर्ड पर्सन है। ही सेड टू अली, उसने अली से कहा। अली क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो अली क्या है, एक मेल है, तभी यहाँ ही लगा है। सो अगर यहाँ सारा होता तो शी लगता। गेटिंग। सो ही आस्क्ड अली इफ ही वाज कमिंग। क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। शी सेड आर यू प्लेइंग ऑनलाइन गेम। शी आस्क्ड इफ आई वॉज प्लेइंग ऑनलाइन गेम। अब देखें, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे कि यहाँ आई कहाँ से आ गया। अब मैं अगेन रिपीट करती जाऊँ। देखें, शी सेड, जब भी सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये अंडरस्टूड है या मी लगेगा। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये अंडरस्टूड होता है कि वहाँ मी का इस्तेमाल होता है। सो शी आस्क्ड इफ़। अब अगेन वही बात आएगी, आर यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑलवेज फॉलोज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टूड है, तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, मी का आई है। इसी वजह से शी आस्क्ड इफ़ आई वाज प्लेइंग ऑनलाइन गेम। समझ आ रही है कि देखें, हमने सेट को पहले आस्क्ड में तब्दील किया, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो हमने
इफ़ का इस्तेमाल किया या वेदर भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आई हमने क्यों लगाया? यू जो है ये मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है ये कि हाउ डू वी चेंज इट। यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। तो अगर सेट के बाद या कोई सा ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये अंडरस्टूड है कि मी है, तो आई वॉज प्लेइंग पास कंटिन्यूस में चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ तो वो किस में चेंज हो जाता है? पास कंटिन्यूस में। क्लियर? अब देखें, ही सेड टू हर डू यू कुक फूड, ही आस्क्ड हर आ गया तो किसको चेंज करेगा? यू किस में चेंज हो जाएगा? एग्जैक्टली शी में चेंज हो जाएगा। सो ही आस्क्ड हर वेदर शी कुक्ड फूड। अब डू यू कुक फूड क्या है? ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है, राइट? तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। रीज़न मैं बता दूं, ये हमने क्वेश्चन को अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। तो आप जानते हैं पास्ट सिंपल का फार्मूला, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, दैट्स हाउ वी चेंज इट। अब देखें, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डब्ल्यू फैमिली, अगर आपको इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला डब्ल्यू फैमिली में दे दिया जाए डायरेक्ट स्पीच का और आपसे कहा जाए इसको चेंज करें, तो कैसे करेंगे? देखें, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग नाउ, उसने कहा आप क्या कर रहे हैं अभी। तो सेड तो सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन है तो आस्क्ड में हो जाएगा, सिंपली ही आस्क्ड। हमने अकॉर्डिंग टू रूल क्या पढ़ा था कि अगर डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होता है सेंटेंस लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हुएवर, ठीक है, तो क्या होगा? वो सेम ही रहेगा, ना इफ़ लगेगा ना वेदर लगेगा। तो हमने व्हाट को सेम ही रखा, राइट? अब देखें, व्हाट आर यू डूइंग, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। जैसे हमने पहले समझा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये अंडरस्टूड है कि मी होता है, राइट? तो मी का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? आई है। सो ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग देन। अब आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू डूइंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। नाउ किस में चेंज होगा? ये पूरा चार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया है, बताया है, एक्सप्लेन किया है। नाउ किस में चेंज हो जाएगा? देन में। क्लियर? ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग देन। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, राइट? वेरी गुड। सो टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, वाई सेम ही रहेगा, वाई। अब देखें, डू यू, यू देखें क्या है? सेकंड पर्सन है, राइट? और ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच में? स्टूडेंट्स। देखें, स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन दे होगा, राइट? स्टूडेंट्स क्या है? थर्ड पर्सन है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ही, शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे है। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं थर्ड पर्सन है, इनका प्लूरल क्या है? प्रोनाउन दे है। इस वजह से यू नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। अब आज आपको रीज़न पता चल गया हम क्यों दे लगा रहे हैं। यू चेंज किसके? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग किसके चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स का, हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे अली है, उसका प्रोनाउन क्या है? ही है। सारा है, उसका प्रोनाउन क्या है? शी है। सिमिलरली स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो दे में चेंज हो जाएगा। सो टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स व्हाई दे वेस्टेड देयर टाइम। अब वेस्टेड आप जानते हैं पास्ट सिंपल है। वाई डू यू वेस्ट इज अ प्रेजेंट सिंपल, किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। सो टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स व्हाई दे वांटेड वेस्टेड देयर टाइम, ठीक है? शी सेड टू अली व्हेन विल यू गेट जॉब। शी आस्क्ड अली, उसने अली से पूछा। व्हेन सेम ही रहेगा, ही वुड गेट अ जॉब। अब देखें, आप देख सकते हैं
ये मैंने बार बार यू के जुमले सेंटेंसेस बनाए इसलिए कि मोस्टली जो एग्ज़ाम में सेंटेंसेस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, और तभी स्टूडेंट कंफ्यूज होके गलत कर जाते हैं चूज़। तो बी केयरफुल। अब आपको पता है कि यू किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। अली क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रोनाउन क्या है? ही है। गेटिंग? तो ये ही इसलिए यूज़ होगा। और विल जो है, मैंने बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, विल किस में चेंज होता है? वुड में। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा। तो आपको ये अच्छे से समझ जाना चाहिए, पहली चीज़, कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा उसमें आस्क्ड लगेगा या इंक्वायर्ड लगेगा, ठीक है, पर मोस्टली आस्क्ड लगता है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि अगर डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वो सेम ही रहेगा, जैसे हमने वाट, वाई, व्हेन सेम ही रखा। बट अगर ऑक्सिलरी वर्ब से हुआ तो या तो हम इफ़ का या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। इज़ दैट क्लियर? अब देखें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम ऑर्डर, सजेशन या रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं। अब हम इसको कैसे जानें? अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करूँ ग्रामेटिकली, इसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। कैसे? अब जैसे मैं बोलूँ कम हेयर, कम हेयर। अब यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे इसको आप ऑर्डर लें, इसमें यू कम हेयर नहीं कह रही मैं, कम हेयर। गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर चले जाए। हम यहाँ सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो इन इसके रूल्स क्या होते हैं? देखिए, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वी टॉक अबाउट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस। हमें इसकी नेचर तो पता चल गई, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या, हमें कैसे पता चले भाई? जहाँ ऑर्डर की बात हो रही हो, रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, सजेशन या फिर एडवाइस की बात हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस सेंटेंस इज ऑल अबाउट, आई मीन दिस सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट। और इसमें एक रूल है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे हमने इंट्रोगेटिव में क्या पढ़ा? हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक। सिमिलरली इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू इज यूज, नॉट दैट। हम टू का इस्तेमाल करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ना कि दैट का। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये मिस्टेक बहुत करते हैं लोग। सो अवॉइड मेकिंग सच मिस्टेक्स, राइट। सो इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज टू इंस्टेड ऑफ दैट। और सेट टू किस में रिप्लेस्ड हो जाता है? किस? इट इज़ रिप्लेस्ड बाय, अगर ऑर्डर सेंटेंस हुआ, सेंटेंस में ऑर्डर हुआ तो हम ऑर्डर यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड, सेकंड फॉर्म ER ED होगा, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट हुई तो रिक्वेस्टेड, अर्ज, एडवाइज्ड और सजेस्टेड। अब वो कैसे हम करते हैं वो हम थ्रू एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। देखें, द टीचर सेड टू सारा, स्टैंड अप राइट नाउ। अब आप खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं टीचर क्या करता है। ऑर्डर देता है, मोस्टली ऑर्डर ही मिलता है ना, टीचर ऑर्डर ही देता है। सो द टीचर सेड टू सारा, स्टैंड अप राइट नाउ। तो द टीचर ऑर्डर्ड, ED आएगा इसमें, ये बात ध्यान में रखना। ऑर्डर की फर्स्ट फॉर्म स्लाइड में है, पर ये सेकंड फॉर्म लगेगी। सो द टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ तो ऑर्डर्ड आता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड आता है, ठीक है, दोनों में से एक आता है। सो द टीचर ऑर्डर्ड सारा टू स्टैंड अप। देखें आप, यहाँ जो कोटेशन मार्क हम जिसको कहते हैं, इसको हटाने के लिए, देखें, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमें कोटेशन मार्क हटाने होते हैं, और उसके लिए अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो टू का इस्तेमाल लगता है। ये हमेशा ध्यान में ये रखिएगा। तो सिंपली सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड में या फिर इंस्ट्रक्टेड में। द टीचर ऑर्डर्ड किसको कहा? सारा को, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। राइट नाउ है, राइट देन में चेंज हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू हैव टू फोकस ऑन। नाउ किस में चेंज हो जाएगा? देन में। सो द टीचर ऑर्डर्ड सारा टू स्टैंड अप राइट देन। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी ना पास्ट में चेंज होते हैं ना फ्यूचर में, ठीक है ना। वो मोस्टली हम
प्रेजेंट में ही बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज, इट इज़ फिक्स्ड, तो ये प्रेजेंट में ही रहते हैं। सिमिलरली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं, वो पास्ट में तब्दील नहीं होते। अभी अगर आप सोच रहे हो कि स्टैंड अप राइट, तो ये तो सिंपल में ही हुआ, यानी प्रेजेंट में ही हुआ, तो ये पास्ट में क्यों चेंज नहीं हुआ? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सिर्फ इसका एडवर्ब ऑफ टाइम चेंज होगा पास्ट में। नाउ किस में हम कर लेंगे? देन में। स्टैंड अप जो वर्ड है ये इम्पेरेटिव है, ऑर्डर है, तो ये उसी फॉर्म में रहेगा। इज दैट क्लियर? अब देखें, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट्स। डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, डॉक्टर एडवाइज्ड ही देता है, या फिर सजेस्टेड आप कह सकते हो। सो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, टू लगाना कभी मत भूलिएगा, पीपल मेक मिस्टेक, सो बी केयरफुल। सो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू चेंज हिज। अब देखें यूअर जो है, आप देख सकते हैं ये किसको फॉलो करेगा? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के पॉजेसिव प्रोनाउन को, या हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखें यूअर क्या है, यूअर किस में चेंज होगा? पेशेंट क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन ही आप कह सकते हो। तो पेशेंट को जर्नल में हम पढ़ेंगे तो ही में पढ़ेंगे, तो ही का मैंने आपको चार्ट बताया था, ये पूरा चार्ट बताया था। पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव, आप सॉरी, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम हिज कहते हैं, ही का हिज है, शी का हर है, ठीक है ना। सो चेंज हिज फूड हैबिट्स, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू चेंज हिज फूड हैबिट्स। ये जो मैंने पूरा चार्ट प्रीवियस लेक्चर में दिया है कि इसका ही का सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? हिज है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, शी सेड टू जफर प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है? ऑर्डर है या एडवाइज है या फिर रिक्वेस्ट है? एग्जैक्टली ये एक रिक्वेस्ट है। आप देख सकते हैं कि प्लीज लिखा हुआ है ना, ये इट शोज दैट इट इज रिक्वेस्ट, राइट। सो शी रिक्वेस्टेड जफर टू गिव हर। अब देखें हर क्या है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? एक लड़की है, शी है, तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर होगा। सो शी रिक्वेस्टेड जफर टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखें प्लीज गिव मी, मी क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। गेटिंग मी? सो शी रिक्वेस्टेड जफर टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। और ये बात ध्यान में रखिएगा, प्लीज़ नहीं लगेगा इंटरेक्ट करते हुए ये सेंटेंस को, क्योंकि प्लीज़ को हमने रिक्वेस्टेड में शो कर दिया है। रिक्वेस्टेड लगाकर इट वी हैव मेड इट क्लियर दैट वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ दोबारा नहीं लगेगा। सो शी रिक्वेस्टेड जफर टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर? अब नेगेटिव में हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस भी दे दिए जाते हैं। वो कैसे? अब देखें, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज यूज बिफोर टू। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनकारिया जुमला। सो शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा प्लीज डोंट टेल अ लाई। अब देखें नेगेटिव है, डू नॉट, यू नो नॉट क्या है? नेगेटिव है, इनकारिया सेंटेंस है, तो कैसे चेंज होगा? शी रिक्वेस्टेड, या अर्श भी आप कह सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड नॉट टू टेल अ लाई। अब काफ़ी दफ़ा एरर सेंटेंस में जिसे कहते हैं ना करेक्ट दी सेंटेंस, तो काफ़ी दफ़ा क्या आ जाता है? हस्बैंड टू नॉट टेल अ लाई। सो बी केयरफुल, टू से पहले नॉट लगता है, टू के बाद नॉट कभी नहीं लगता। क्लियर? अब देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। देखिए इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, जैसे इंट्रोगेटिव होता है सवालिया जुमला, इम्पेरेटिव होता है या तो आप ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस की बात करते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इमोशंस बेस्ड, ठीक है ना। अब देखें इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस किस चीज़ के? या तो वो जॉय के होंगे, रिग्रेट के होंगे, या किसी के भी, सौरों के होंगे, दुख के, खुशी के। जब हम उनको शो करते हैं ना, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ सेड टू
या फिर सैड जो रिप्लेस्ड होगा एक्सक्लेम्ड विथ के साथ होगा। देखें ये बातें आपको शायद किसी बुक में नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी शायद। ये मेरी अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको लोगों के लिए लाई हूँ बहुत इजी वर्डिंग में। काफ़ी लोग इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत मुश्किल समझते हैं, बट ट्रस्ट में इट्स नॉट, इट्स ट्रूली इजी टॉपिक। बस थोड़े से ट्रिक्स एंड टिप्स आप जहन में रखो। बहुत सिंपली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाए जिसमें आपको फीलिंग्स का एहसास हो कि ये फीलिंग्स की बात हो रही है इसमें, तो वो आपने क्या करना है, सैड टू है ना जो, या सैड वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ चाहे फिर जॉय हो, सॉरो हो, कुछ भी हो, वंडर हो, सरप्राइज हो, क्लियर, वो अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस के तहत हम यूज़ करेंगे। तो एक्सक्लेम्ड विथ आता है। अब देखें सेंटेंस समझते हैं हम। अब जैसे मैं कहूँ आमिर सेड दैट आमिर सेड we had we have won the match. Amir said we have won the match. अब आमिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये जो एक्सक्लेम्ड है ना, देखें जो जीत जाता है वो खुशी होती है ना डेफिनेटली। सो आमिर एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अब वी किस में चेंज होगा, अब मैं आपको समझाती हूँ। वी दे में चेंज होगा, वो कैसे देखें। आमिर एक्सक्लेम दैट वी हैव, आमिर क्या है, थर्ड पर्सन है, राइट, थर्ड पर्सन है, तो इसके सिंगुलर है आमिर, इसका प्लूरल क्या है, दे है। सो इस वजह से हम दे का इस्तेमाल करेंगे। और हैव वॉन द मैच किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। ये सारा चार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारा दिया है, समझाया है। सो आमिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। ये नोट हमेशा जहन में रखना। फर्स्ट पर्सन आई वी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एज पर रूल। जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई सिंगुलर है, उसका प्लूरल वी होता है, किसके चेंज होता है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के। सो हेयर ही इज़ अ थर्ड पर्सन, वी है फर्स्ट पर्सन है ना, प्लूरल, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, चेंज होता है सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, आमिर है, तो आमिर क्या है, थर्ड पर्सन है, ही इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है इसका, दे है। सो दैट इज़ वाई दे हैज़ बीन यूज्ड हियर। ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा जी, अब देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। शी सैड ओ आई लॉस्ट माई पेन। देखिए ओ आई लॉस्ट माई पेन, इट शोज दैट इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। देखिए कोई चीज़ खो जाती है तो हमें दुख होता है, तो एक्सक्लेम विथ, राइट। सो शी एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन। अब देखें आई लॉस्ट माई पेन, ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। ये बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारे ये चार्ट एक्सप्लेन किए हैं कि हमें कैसे चेंज करना होता है कोई भी सेंटेंस, ठीक है। तो वो अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट इसका पार्ट, सो डू वॉच इट, राइट। सो सारा सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट, ये तो सेंटेंस CSS एग्ज़ाम में भी आया है, तो बी केयरफुल, काफ़ी कंपेटिटिव एग्जाम्स में है। सारा सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट, सारा एक्सक्लेम विद रिग्रेट। देखें कभी भी हम लेट होते हैं तो हमें रिग्रेट तो होता है ना, वी फील सॉरी। सो सारा एक्सक्लेम विद रिग्रेट दैट शी वॉज लेट, ठीक है, शी वॉज लेट। माई अंकल सेड टू मी वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब, ये अप्रिसिएशन है। सो माई अंकल एक्सक्लेम विद, ये एक्सक्लेम सेड टू हो जाएगा एक्सक्लेम में, ठीक है ना, दैट आई हैड डन अ गुड जॉब। देखें यू हैव डन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। दैट्स हाउ वी यूज इट। अच्छा जी, इसमें मॉडल वर्ब के भी सेंटेंसेस आते हैं काफ़ी। ही सेड आई कैंट बिलीव दिस, ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। देखिए हम सरप्राइज होते हैं या वंडर होते हैं, सो ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट ही कुडंट बिलीव दैट। आपको ये भी मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में। तो कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में। सो कुड नॉट बिलीव दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में।
सो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ये सारा मैंने चार्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट। फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट ही couldn't बिलीव दैट, ही said unbelievable, ही एक्सक्लेम विद वंडर, वंडर भी कह सकते हैं आप, यहाँ सरप्राइज भी कह सकते हैं। ही एक्सक्लेम विद वंडर दैट इट वॉज अनबिलीवेबल। अब देखें अनबिलीवेबल है तो आपने इसको पास्ट सिंपल में चेंज कर लेना है, इट वॉज अनबिलीवेबल, राइट। सो ही सेड टू मी वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर। वाओ को हम हटा देंगे क्योंकि एक्सक्लेम्ड हम लगा रहे हैं, इसी को शो कर रहे हैं। तो ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वॉज प्लेजेंट वेदर, पास्ट सिंपल में हमने चेंज कर लेना है। अब ये आखिरी है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वेरी सिंपली टू प्रे, टू विश, टू बाइट। अब देखें अगर मैं बहुत सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो जब आप किसी सेंटेंस में फील करें या देखें कि दुआ दी जा रही है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। दुआ, जैसे मैं कहूँ मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इट्स अ प्रे, ये दुआ है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, ये विश है ना। एक दूसरी विश भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, जिसको हम कंडीशनल्स में लेते हैं, तो वो आगे चल के मैं समझाऊंगी। सो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, वेरी सिंपली अगर आपको लगे इस सेंटेंस में दुआ दी जा रही है, जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो वहाँ प्रेड यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपको लगे गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है, गुड लक कहा जा रहा है, तो वो विश्ड आ जाएगा, ठीक है। बट अगर विश कोई ऐसी है जो एंड को शो कर रही हो, जैसे मैं कहूँ गुड बाय, ठीक है, एंड है ना, एंड ऑफ द कन्वर्जेशन, गुड बाय। यहाँ जैसे मैं कहूँ गुड नाइट, तो वहाँ विश्ड का इस्तेमाल नहीं, वहाँ बैड का इस्तेमाल होगा। अब वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखें ही सेड टू अली, पहले तो हम समझेंगे प्रे को कैसे। मैंने इंडिविजुअली आपको समझाने के लिए स्लाइड बनाई है। अगर कोई सेंटेंस दुआ में आ जाए, जैसे मैं कहूँ ही सेड टू अली मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे किसको शो कर रहा है, दुआ को कर रहा है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा फिर, प्रेड में, ही प्रेड दैट, ही प्रेड जो है, सेड टू जो है प्रेड में तब्दील होकर फॉरन दैट का इस्तेमाल हो जाएगा। ही प्रेड दैट अली, में किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस चार्ट को। अली माइट सक्सीड इन लाइफ, दैट्स हाउ वी चेंज इट। देखें दोबारा मैं समझा दूं, ही तो वही रहेगा, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, दुआ है तो प्रेड में हो जाएगा। हमें कैसे पता चले ये दुआ है, में आप देख सकते हैं, मे यू सक्सीड इन लाइफ, ये दुआ है, तो ही प्रेड दैट का इस्तेमाल हम फ़ौरन करेंगे। दैट के बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, अली माइट सक्सीड इन लाइफ, जो में है वो बाद में आएगा सब्जेक्ट के, माइट में तब्दील होगा। जैसे मैं कहूँ हिज ग्रैंड मदर सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, तो हिज ग्रैंड मदर प्रेड दैट, प्रेड के फ़ौरन बाद हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, ही। अब ही क्यों है, देख सकते हैं आप, यू जो है या हिम, हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो ये इट शोज द मेल। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ही का है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिम का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। सो हिज ग्रैंड मदर प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, इज दैट क्लियर। अब देखें अगर हम गुड मॉर्निंग की बात करते हैं, ही सेड गुड मॉर्निंग सारा, वहाँ विश्ड की बात करेंगे, ही विश्ड सारा गुड मॉर्निंग। यहाँ तो इसके दो स्टाइल होते हैं सेंटेंसेस के, आप ये भी कह सकते हैं ही विश सारा गुड मॉर्निंग, या फिर ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू सारा, ठीक है। इज दैट क्लियर। गुड मॉर्निंग है, एक इब्तदा है, तो शुरुआत है, गुड मॉर्निंग है, डे की शुरुआत आप कह सकते हो। ही विश्ड आ जाएगा, प्रेड नहीं आएगा, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू सारा, या ही विश्ड सारा गुड मॉर्निंग, बोथ आर करेक्ट। बट अगर आप देखें
जो आपको एंड शो कर रहा हो, जैसे मैं कहूँ सारा सेड टू हर डैड गुड नाइट, ये एंड ऑफ द डे की बात हो रही है ना। गुड नाइट हम कब कहते हैं? जब दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, किसी चीज़ की एंडिंग हो जाती है। तो सारा सेड टू हर डैड गुड नाइट, तो वहाँ विश नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, वहाँ बैड आएगा। सारा बैड हर डैड गुड नाइट, यहाँ पर सारा बैड गुड नाइट टू हर डैड। गेटिंग? तो होपफुली आज आपकी ये कन्फ्यूजन भी हट गई कि विश्ड कहाँ आना है, बैड कहाँ आना है। जब स्टार्टिंग पॉइंट आपको शो हो रहा हो सेंटेंस में, जैसे गुड मॉर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ विश्ड लगेगा। बट अगर आपको एंड ऑफ द समथिंग लगे, जैसे गुड बाय गुड नाइट, वहाँ आप बैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? अच्छा जी, एक दूसरा टाइप है विश का, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल। जैसे मैं कहूँ आतिफ सैड आई विश माई फ्रेंड्स वर हेयर। आई विश यानी काश, आतिफ ने कहा काश मेरे दोस्त यहाँ होते, मतलब वो यहाँ है नहीं, ये इमेजिनरी आप कह सकते हो, कंडीशनल्स, इसको हम कंडीशनल्स कहते हैं। तो ये सेकंड टाइप है कंडीशनल का। आई विश माई फ्रेंड्स वर हेयर, काश मेरे दोस्त यहाँ होते। तो आतिफ विश दैट हिज फ्रेंड्स हैड बीन देयर। अब मैं समझाती हूँ कैसे हमने ये सेंटेंस चेंज किया। देखें, आतिफ विश्ड, ये तो हमें पता है, आई विश आ गया तो यहाँ विश्ड को ही शो करेगा, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। सो आतिफ विश दैट हिज फ्रेंड, आतिफ क्या है? एक मेल है, थर्ड पर्सन है, ही है, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज होगा। ये चार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। सो आतिफ विश दैट हिज फ्रेंड, अब देखें फ्रेंड्स वर हेयर क्या है? पास्ट है, पास्ट सिंपल है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में। गेटिंग? तो पास्ट सिंपल को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड बीन इसलिए आया, ये पास्ट परफेक्ट का फार्मूला है। सो आतिफ विश दैट हिज फ्रेंड्स हैड बीन देयर, हेयर किस में चेंज हो जाएगा? देयर में। समझ आ रही है बात? तो ही सेड टू मी वुड दैट माई फादर कम टूडे, ही विश दैट हिज फादर, ही थर्ड पर्सन है, उसका पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव क्या है? हिज है। सो ही विश दैट हिज फादर हैड कम दैट डे। गेटिंग? सो शी सेड टू हिम शी विशेस शी वर अ टीचर, ये भी कंडीशनल है। शी विश दैट शी हैड बीन अ टीचर, वर है, पास सिंपल है, तो पास परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। शी विश के फ़ौरन बाद दैट इस्तेमाल होगा। दैट क्यों होगा? कोटेशन मार्क हटाने के लिए। सो शी विश दैट शी हैड बीन अ टीचर। होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा, और इंशाल्लाह इफ़ यू रियली वांट टू वॉच सच काइंड ऑफ यूज़फुल वीडियोस about all these important topics, so do subscribe to my channel and like and share. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।